हमने कुछ बच्चों को जितना कुछ सीखा है हमारी संस्था से, जितना कुछ अर्जित किया है, तो उस पर मैंने एक प्रोग्राम्स रखे हुए हैं कि आप ब्लैक चार्ट पे थोड़े थोड़े से सैंपल बना के लाओगे। तो ये किसका है, क्या नाम है आपका? आकांक्षा कुमारी। किस डेट को आए थे आप? 12 को। अभी 1 महीना आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर से नाम बोलना। आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी को भी 1 मंथ कंप्लीट नहीं है और संस्था में इन्होंने फ्रॉक का सैंपल है, पेटीकोट का है, किस तरीके से काज बटन बनाए जाते हैं। तो इधर एक कपड़े में ही यहाँ बरखा ने हमारी संस्था पे एक तरफ हुक का आई बताया है, एक तरफ हुक लगाने का तरीका है, एक तरफ काज किस तरीके से बनाए जाते हैं, एक तरफ बटन। और ये रहा फ्रॉक का सैंपल। इसे क्या बोला जाएगा? कौन सी वाली फ्रॉक है ये? प्लेट्स फ्रॉक। ये कौन सी फ्रॉक है? बेबी फ्रॉक। अच्छा, इसके बाद ये बताया था निकर हाफ पैंट। ओके, ये क्या बताया था? पेटीकोट। तो हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस तरीके से अगर आप सिलाई सिखाते हैं तो बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए और कुछ छोटे छोटे से ऐसे सैंपल रेडी करवाएं जिससे बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे। और हम यहाँ पर यहाँ पर एक गेस्ट को बुलाएंगे जिसका सबसे अच्छा चार्ट रेडी होगा, उसे एक विशेष तौर पे सम्मान दिया जाएगा। तो इसीलिए ये चार्ट रेडी करवाया गया, जिसमें से अभी आकांक्षा कुमारी का ये चार्ट है। इसके अलावा नैन्सी, आकांक्षा इसको रखिए, बहुत सुंदर बनाया है। जमा है, निकालना बंद कर दिया मैंने। ये चार्ट किसने बनाया है? नैन्सी। नैन्सी को आए हुए यहाँ पर करीबन 2 से 3 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, है ना नैन्सी? 4था महीना चल रहा है। तो आप सबके सामने नैन्सी के हाथ का यहाँ पर जो हुनर है वो देखा जा सकता है। नैन्सी ने इन 3 मंथ्स में जो जो चीजें अर्जित की हैं उनमें से प्लेट फ्रॉक है, बेबी फ्रॉक है और हाफ पैंट है, पेटीकोट है, ब्लाउज है, सलवार और कमीज है। तो इसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा बेबी फ्रॉक बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को बताया जा सकता है, लेकिन कितना उसको सुंदर बनाया सकता है ये नैन्सी ने जाहिर किया है। देखिए नैन्सी ने इसमें एक बो सा बना के लगाया है, तो जो कि अच्छा लग रहा है, रिबन बनाया है अलग से, है ना। और ये ब्लाउज का सैंपल है जिसमें नैन्सी ने हल्के से फ्रिल्स यानी लेसेस लगाया है, हालांकि है इसी कपड़े का। बहुत सुंदर है और मैं चाहती हूँ कि संस्था से बच्चे और कुछ अच्छा सीखें, अर्जित करें। इसके बाद यहाँ पर नए नए हुनर का अपने प्रदर्शन भी करें। बहुत सुंदर है, अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा लगा। आप सब भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि नैन्सी ने अपने हुनर का जो परिचय दिया है वो कितना अच्छा है और किस तरीके से आपको पसंद आया है, या हमारी संस्था द्वारा किया गया कार्य किस तरीके से आपके लिए अच्छा है। अगर आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं जरूर एडवाइस दीजिएगा। हमारे चैनल नए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरीके से अपना प्यार और सहयोग बनाए रहें। हम नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया लाते हैं। आज मेरा टाइम है तो मैं इन बच्चों के साथ थोड़ा सा मेकअप आर्ट सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। अभी आधे बच्चों को चार्ट नहीं आया है ना बन के। आप जो नए हैं बच्चे जो सिलाई सीख रहे हैं, इन्होंने जितना आपको सीखा है वही बना के लाए, चाहे आप 2 चीजें बना के लाएं, लेकिन आपको बना के लाना है। 2 का बना रखा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा दिखाएंगे। अभी 2 बच्चों को मैंने वीडियो में डाला है और 2 में से आपको बताना है कि इसमें मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक ही बताएं कि किस बच्चे ने सबसे बेहतर बनाया है। वो डिसाइड करेंगे, जिससे हमें एक सरलता होगी उस बच्चे को कुछ सम्मान देने में या कुछ अच्छा बोलने में, है ना। क्योंकि पब्लिक जब बोलती है तभी चीजें अच्छी लगती है ना। हम अपने मुंह से बोलते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, कोई मतलब नहीं। जब पब्लिक डिसीजन ले तब मजा आता है। तो सबसे पहला रहा आकांक्षा कुमारी का
और ये है नैन्सी का। एक बार फिर से चार्ट खोलती हूँ मैं आप सबके सामने। आकांक्षा कुमारी का चार्ट खोलिएगा। आकांक्षा आप अपना चार्ट लेके खड़े हो जाइए इधर, और नैन्सी तुम अपना लेके खड़े हो जाओ। 2 लोग पकड़ लेना बेटा, आप लोग 2 लोग पकड़ लेना। नैन्सी तुम खड़े हो जाओ बेटा, वो पकड़ के दिखा दो। तो ये आप सभी के सामने है यहाँ पर। दीदी आप सभी डिसाइड करिएगा। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर नैन्सी का बनाया हुआ ये चार्ट है। इन 2 बच्चों में आपको डिसाइड करना है कि किसका बेटर है, और संस्था से भी काफी बच्चों का बन के आना भी है, तो इसलिए ये नैन्सी का है। और वहाँ पर आकांक्षा कुमारी ने चार्ट बनाया है जो कि ग्रीन कलर के कपड़े से सैंपल रेडी किया है। दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो हमारे दर्शक हैं, जिनका बहुत सारा सहयोग, बहुत सारा प्यार रहता है, तो वो डिसाइड करें। तो आपका ही जो डिसीजन है, निर्णय है, वो इन बच्चों के लिए सराहनीय रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो जब यंगस्टर्स का ये सीन होता है कि हालांकि मेरे हिसाब से जो आज का यूथ है, ये तो सबसे अच्छा अवसर होता है ना सीखने का, तो यही है। ये जो टीन एज होती है, गंवा दिया तो फिर आपका समय गया, दोबारा ये समय नहीं आएगा। तो आप ये समझिए कि ये हुनरदान संस्थान आप जैसे नीडी पर्सन्स के लिए, नीडी गर्ल्स के लिए ही आया है, जिन्हें सीखने का बहुत चाव है, लेकिन पैसे की अभाव से, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, जिनके फादर नहीं कमा रहे हैं, जिनके हस्बैंड उतनी अच्छी कमाई नहीं है, जिनके भाई या पिता की अच्छी कमाई नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे उतनी अच्छी अर्निंग नहीं है, तो हमने इसीलिए अपनी संस्था का निर्माण किया है, जिससे इन नीडी लड़कियों के लिए जिनकी सीखने के बहुत चाव है। कई बार हमारा मेकअप आर्ट भी सीखने का मन है, कई बार हमारा सिलाई भी बहुत सीखने का मन है, और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा लाओ डांस ही सीख लेते हैं, काम चलाओ समाज में जाते हैं, तो हमारी बहनों ने खड़ा कर दिया। अब वहाँ पर जब नहीं आता है तो आप 4 कोने का मुंह बनाओगे, मन खराब होगा कि अरे यार काश हमें भी आता तो मेरी भी वैल्यू। और हमारा आपका जो आज का समाज है, वो समाज भी वैल्यू उसी को देता है जिसको सब कुछ आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप समाज में महफिल में कोने बैठे रहोगे, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये सच्चाई है, ये मेरी खुद की अपनी सच्चाई है, क्योंकि मेरे अंदर मेरे भगवान कृष्ण ने 12 हुनर दिए थे, जिनकी वजह से मैं मायके में भी हाईलाइट रही, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनती रही, जिसकी वजह से मैं ससुराल में भी हाईलाइट रही। हाईलाइट से भी समझते हो, पॉपुलर होना, भले आपका मोहल्ला, भले आपका रिश्तेदारी, लेकिन जिस भी ग्रुप में जाते हो अगर आपके अंदर गुण है, हुनर है, तो आपकी पूछ निश्चित है। लेकिन आपके अंदर हुनर नहीं है तो फिर आप महफिल में कोने बैठे रहिए, शादी में जाइए, 2 रोटी खाइए और चले जाइए। ठीक है, तो इसका मतलब इतनी देर जब मैंने ये बातें समझाई हैं, तो इनका मेन उद्देश्य ये है कि हुनर का दान। इसीलिए मैंने अपनी संस्था का नाम रखा है हुनरदान, कि हमारी संस्था में आइए और हुनर का दान लीजिए। अगर आप में कुछ एक्स्ट्रा है, आपको कुछ अच्छा आता है, तो हुनर का दान ही दीजिए। आप कर भी सकते हैं हुनर का दान। जो स्पेशलिटी आपके अंदर, मेरा मानना है, हमारी संस्था कहती है हर एक व्यक्ति के अंदर विशेषता होती है। इनको खाना अच्छा बनाना आता है, तो इनको कढ़ाई बहुत अच्छी करनी आती है, हो सकता है इनको सिलाई बहुत अच्छी आती है, इनको पढ़ाई बहुत अच्छी आती है। तो जिस भी फील्ड में आपके अंदर विशेषता है, उस विशेषता का आप यहाँ पर दूसरे को दान भी कर सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। ठीक है, और जो आपको नहीं आता वो हमसे आप ले भी सकते हैं। तो हुनर में हमारे यहाँ संस्था में कितनी चीजें, जैसे कि आप आज बरखा दीदी नहीं आ रही है, तो मैंने उस समय को यूटिलाइज किया, यूज किया है। किस तरीके से कि कुछ नया सिखा दूँ। नए में जब मैं सिखाती हूँ तो मेरा भारतीय नृत्य शैली का थर भी आता है, मैं मेकअप आर्ट भी सिखाती हूँ, जिससे आपको 4 पैसे रोजगार के बन सके। सपोज आपको मेकअप आ गया, अब आपको साइड मेकअप किसी के करना है। आज की डेट में एक सैलून का साइड मेकअप चार्ज कितना है,
कोई बता सकता है? 500 कम बताया है आप। बहुत मीडियम वाला बताया आपने कि अगर आप जाते हैं, लेकिन हर हाल में बहुत छोटे सैलून पार्लर में जाते हैं आप, सॉरी, अगर जिस पार्लर में जाते हैं तो बहुत छोटा भी है, तभी वो आपसे डिमांड करेगा 1000 रुपए, ठीक है, 1200 रुपए। और मैं अगर अपनी बताऊं तो जिन मैं सैलून से गई हूँ, पार्लर में गई हूँ, 2500 से नीचे बात वो नहीं करती है। अगर आपको फेशियल आता हो, अगर आपको वैक्सिंग आती है, अगर आपको हेयर स्टाइल आती है, तो क्या जरूरत है वहाँ जाने की? वो तो वहाँ पहली बात तो आप अपने लिए हुनर सीख रहे हो, 4 समाज में आपने अपने आप को यूनिक बनाना है, अच्छा बनाना है, एक तो हुनर आपके पास ही हो गया। दूसरा ये भी है कि अगर आप अपने घर में खाली बैठे हो और किसी ने कह दिया कि हमारी थ्रेडिंग बना दीजिए, फेशियल कर दीजिए, तो उससे आप पैसा भी अर्न कर रहे हैं, है ना। घर बैठे बरखा दीदी, आप समझिए मेरे खुद की ब्लाउज सिलती है, पर ब्लाउज का वो 300, 350, 250 इस तरीके लेती है, और मैं हर महीने में 8 से 10 ब्लाउज सिलवाती हूँ। आप सोचिए घर बैठे अर्निंग उसकी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसके पास क्या है? हुनर है। तो हुनर ही आपकी कदर कर सकता है, हुनर ही बोलता है। आपका शरीर नहीं बोलेगा, आपकी चमड़ी नहीं बोलेगी, आपका जो ये सुंदरता है ये नहीं बोलेगा, आपके अंदर के हुनर, आपकी काबिलियत, आपकी गुण। हो सकता है कोई भी लड़की बहुत काली है, देखने में खुद रूप है, लेकिन उसके जो अंदर हुनर है। मेरे कॉलेज में एक बहुत सांवली सी लड़की थी जिसके होंठ में भी शायद एकदम सांवलापन था, एकदम ब्लैक, लेकिन उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि मेरे पूरे जो कॉलेज का स्टाफ था उसको जानता था। क्यों? उसके अंदर क्या था? हुनर, टैलेंट है तो आपकी बोल वाले हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप में सुंदरता, हालांकि सुंदरता ज्यादा वैल्यू हो गई आज के समाज में, लोग शायद हुनर कम देखते हैं, लेकिन आपकी हाँ वो देखते हैं सुंदरता। लड़की लड़का वाला देखिएगा, लड़की सुंदर भी होनी चाहिए, लड़की सुंदर भी होनी चाहिए, है ना। नहीं होगा तो चल जाएगा, सुंदर होना चाहिए, लेकिन वो होता है शो ऑफ। बात समझो, वो आपकी जमीनी सच्चाई नहीं। सपोज उस समय उसने अनदेखे में कर तो लिया कि अरे सुंदर है, 4 समाज में बड़ा जलसा हो जाएगा हमारी, तो भाई बड़ी सुंदर, ठीक है। आज जब घर आई, जब सास को 2 रोटी नहीं मिल रही है, या खाने के लिए, खुद को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, हस्बैंड के कपड़े नहीं धुल रहे हैं, तब क्या होगा? उसकी सुंदरता का वो क्या करेगा? तो हुनर ही काम आएगा ना। आपके अंदर हुनर, हम कहते हैं अगर किसी का भी, तो आप अपने पति का तो सब कुछ कर सकते हैं, इतने हुनर बहुत से लोगों को मैंने देखा है। इस बार मैं करे किसी बच्ची के साथ ऐसा हो, और उसके बच्चे, तब उसको जीवन यापन करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? अगर हुनर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, है? लेकिन अगर आप अनपढ़ है और हुनर है तो आपकी रोटी क्या चल रहेगी। हो सकता है कि 2 रोटी खाने के लिए अगर हुनर है, सिलाई आती है, मेकअप आर्ट आता है, तो हमारी संस्था ऐसा, जो बच्चा जिस फील्ड में माहिर हो, स्किल डेवलपमेंट का मतलब समझते क्या होता है? आपके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट, आपके अंदर जो हुनर है, उनको सराहा जाएगा। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, सपोज आप सिलाई बहुत अच्छा इंटरेस्ट, आप सिलाई सीखिए, इतने बच्चे सिलाई में इंटरेस्ट है, तुम्हें क्या, हमें मेकअप सीखना है, तो हमारा काम है हम आपके इसी हुनर को ऊपर ले जाएंगे। आपको सिलाई